ये देखिए क्वेश्चन है, इफ 1 2 0 -1 and 2 -1 are the middle points of the sides of the triangle, find the coordinates of its centroid। यानी ये जो है कह रहा है कि किसी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु दिए गए हैं, किसी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु दिए गए हैं, तो उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। जबकि क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु दिए गए हैं। तो देखिए इसके पिछले सेशन में, यानी इसके जस्ट पिछला नंबर यानी 22 नंबर जो मैथ हमने किया था पिछले सेशन में, उसमें किया था कि शीर्ष के नियामक दिए गए थे, यानी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया था, तो उसका भी सेंट्रॉइड निकाल लेते थे। और फिर कहा गया था कि मिड पॉइंट निकालिए, मध्य बिंदु निकालिए, और उसका फिर जो है सेंट्रॉइड निकालिए, यानी मध्य बिंदु को मिलाने पर जो ट्रायंगल तैयार हो रहा है उसका केंद्रक निकालिए और देखिए कि दोनों का सेम आता है कि नहीं। तो इस केस में दोनों का सेम आता है, इसका मतलब है इससे जो ट्रायंगल बनेगा और इसका जो सेंट्रॉइड होगा वही ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड होगा। तो जो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु दिए गए हैं तो त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। तो हेंस सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी बी कितना, तो जी, और वही हो जाएगा जो छोटा वाला ट्रायंगल का होगा, DEF का जो होगा वही ABC का होगा। तो जी यानी जो है कौन चीज, तो आपको 1 + 0 + 2 बाई में 3 कॉमा 2 - 1 - 1/3, यानी जी का जो कोऑर्डिनेट हो गया 1, 0। ठीक है, यानी ट्रायंगल एबीसी का और ट्रायंगल DEF का दोनों का सेंट्रॉइड कोइंसाइड करेगा, यानी समपाती होंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 24 को देखा जाए, कह रहा है कि फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेज 1√3, 0 0 एंड 2 0। यानी उस त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करे जिसके शीर्ष दिए गए हैं, यानी शीर्ष के नियामक दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ABC हो गया। तो यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट है 1√3, B का कोऑर्डिनेट है 0 0 और फिर C का कोऑर्डिनेट है 2 0। तो देखिए जब भी कहे ऐसा जो है इन सेंटर निकालिए, तो थोड़ा सा अगर जो है आपको अगर थोड़ा सा भी शक है कि हो सकता है कहीं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ना हो, समबाहु त्रिभुज तो नहीं है। अगर समबाहु त्रिभुज हो जाता है तो आप इसका केंद्रक निकालिए और चाहे अंतः केंद्र निकालिए, दोनों सेम आएगा, यानी दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे, यानी दोनों कोइंसाइड करेंगे, समपाती होंगे। ठीक है, तो उस केस के लिए थोड़ा सा लेंथ हम लोग चेक कर लेते हैं कि AB का लेंथ अगर चलिएगा तो 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, यानी जो है 4 का स्क्वायर √2। हाँ, BC निकालिएगा तो ये भी 2 आ रहा है, और AC अगर निकालिएगा तो ये भी 2 आएगा, 1 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस √3 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी जो है 2। तो यहाँ पर क्या हो गया कि AB = BC = AC, यानी
साइड इक्वल आने का मतलब हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, सेंट्रॉयड एंड इन सेंटर कॉन्साइड, यानी समबाहु त्रिभुज के केस में केंद्रक और अंतः केंद्र समपाती होते हैं। तो इसलिए आप जो है जी निकालिए चाहे जो है आई निकालिए, दोनों जो है सेम होगा। तो यहाँ पर जो है जी का ही फार्मूला लगाइए, तो 1 + 0 + 2/3 और कॉमा √3 + 0 + 0/3, यानी जी का चाहे जो है आई का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 1, 1/√3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 1/2, 0, 1/2, 1/2 एंड 0, 1/2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर, यानी किसी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु दिए गए हैं, किसी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु दिए गए हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है DEF है जो कि मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC है। तो यहाँ पर 1/2, 0, यहाँ पर हो गया आपको 1/2, 1/2 और यहाँ पर हो गया आपको 0, 1/2, यानी त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु के नियामक दिए गए हैं। तब इस त्रिभुज ABC का आपको जो है क्या निकालना है, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र निकालना है। इन सेंटर यानी अंतः केंद्र निकालना है, ठीक है। तो अब चलिए, जब चलिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए कि मिड पॉइंट का कंसेप्ट जब लगाइएगा तो x1 + x2/2 इक्वल टू जो है 0 एंड y1 + y2/2 इक्वल टू जो है 1/2। तो यहाँ से हो गया आपको x1 + x2 इक्वल टू जो है 0 एंड यहाँ से हो गया आपको y1 + y2 इक्वल टू जो है कितना 1। दूसरा आल्सो अगर जो है x2 + x3 यहाँ पर /2 इक्वल टू जो है 1/2, तो ये जो आएगा इक्वेशन 1 आएगा, x2 + x3 इक्वल टू 1 आएगा जो कि इक्वेशन जो है 3 हो गया। एंड y2 + y3 इक्वल टू जो है 0 आएगा जो कि इक्वेशन 4 हो गया। एंड x3 + x1/2 इक्वल टू 1/2, यानी ये भी इक्वेशन जो है 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये इक्वेशन हो गया आपको 5, यानी x3 + x1 का वैल्यू 1 एंड यहाँ पर जो है y3 + y1 का वैल्यू भी 1, यहाँ पर छठा इक्वेशन। अब देख लीजिए इस तीनों से x1, x2, x3 का वैल्यू मिलेगा और इस तीनों से y1, y2, y3 का वैल्यू मिलेगा। इस तीनों को ऐड किया जाए तो क्या मिलेगा, x1 + x2 + x3 इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, और x1 + x2 + x3 देखा जाए, x2 + x3 का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या रखिएगा आप, तो 1 इक्वल टू जो है कितना 1, यानी x1 का वैल्यू आपको मिल गया 0। अब x1 का वैल्यू 0 मिल गया तो x2 का वैल्यू इससे मिल जाएगा, x1 का वैल्यू 0 रखिए तो x2 का वैल्यू भी 0 मिल गया, और x2 का वैल्यू जब 0 मिल गया तो x3 का वैल्यू 1 मिल जाएगा, ठीक है। एंड इससे जब चलिएगा तो सबको ऐड कीजिएगा तो 2 × y1 + y2 + y3 इक्वल टू जो है 2, 2 से 2 कैंसिल। अब y2 + y3 का वैल्यू क्या है, तो 0 है, तो y1 का वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, इधर 1 बचा है, y2 + y3 के जगह पर 0 रख देंगे। अब y1 का वैल्यू जब 1 डाल लीजिएगा तो y2 का वैल्यू क्या मिलेगा
0 मिलेगा। y2 का वैल्यू इसमें जब रख दीजिएगा तो y3 का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अब देख लीजिए x1 y1 यानी यहाँ पर हो गया आपको जो है क्या 0 1, ठीक है। x2 y2 0 0 और x3 y3 यानी जो है 1 0। तो देखा जाए अब इन सेंटर निकालने में हमें जो है साइड्स के लेंथ की आवश्यकता होती है, यानी भुजा के लंबाई की आवश्यकता होती है, जो कि ए यहाँ से निकलेगा। हीरोन्स फार्मूला के अनुसार हम लोग जो है जानते हैं कि इसके सामने ए साइड होता है, इसके सामने बी साइड होता है, इसके सामने सी साइड होता है। तो ए का लेंथ जब निकालिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। ये देख लीजिए बी, तो ये ए का वैल्यू 1 हो गया और बी का वैल्यू इधर से जब निकालिएगा तो ये देख लीजिए √2 हो जाएगा। 0 - 1 का होल स्क्वायर, 1 - 0 का होल स्क्वायर का रूट। और फिर जो है ये सी यानी ए बी जब निकालिएगा तो ये देख लीजिए ये भी 1 आने वाला है। अब आप इन सेंटर का फार्मूला जब अप्लाई करिएगा, a × x1 यानी 0 प्लस b × x2 यानी 0 प्लस c × x1 यानी 1 × 1 यानी 1 बाई में साइड के सम, साइड के लेंथ का सम यानी भुजा के लंबाई का योग। तो 1 1 और √2 यानी 2 + √2 और कॉमा y कोऑर्डिनेट, तो a × y1 यानी 1 × 1 1 प्लस b × y2 यानी 0 प्लस c × y1 यानी 0 और बाई में फिर वही 2 + √2। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, यानी 2 - √2 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे हो जाएगा 2 - √2 × 2 + √2 यानी 4 - 2 का मतलब 2 और यहाँ पर जो है कितना, तो 2 - √2 बाई में भी 2, ठीक है। तो इसको जो है अगर सजा के भी दे सकता है तो ऐसे दे सकता है आपको 1 - √2/2 और कॉमा 1 - √2/2। ये देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन। 2 vertices of a triangle are A 2 1 and B 3 - 2. The third vertex C lies on the line y = x + 9. If the centroid of the triangle ABC lies on y axis, then find the coordinates of C and the centroid। यानी C का भी नियामक निकालना है और सेंट्रॉइड का भी नियामक निकालना है। यानी कहने का मतलब क्या कि ABC एक ट्रायंगल है जिसका 2 शीर्ष A और B दिया हुआ है, तीसरा शीर्ष y = x + 9 पर है। यानी मान लीजिए कि इस लाइन का इक्वेशन है y = x + 9 और इसी पर जो है तीसरा शीर्ष ये x3 y3 है, ठीक है, मान लिया जाए। और फिर क्या कह रहा है कि आपको जो है जो सेंट्रॉइड है यानी केंद्रक है वो कहाँ पर है, तो y एक्सिस पर है। तो देखिए y एक्सिस पर है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी g का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, y हो जाएगा। हाँ, चाहे y1 ले लीजिए, 0, y1, ठीक है। अब 0, y1 इसको ले लिए, तो अब यहाँ से चलिए कि सेंट्रॉइड वाला अगर फार्मूला x कोऑर्डिनेट के लिए लगाते हैं तो सेंट्रॉइड वाला फार्मूला जब x कोऑर्डिनेट के लिए लगाइएगा तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा,
कि x1 यानी जो है 2 + 3 + x3 बाई में 3 इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ पर जो है 5 + x3 इक्वल टू जो है 0। तो x3 का वैल्यू कितना हो गया आपको जो है -5 यानी x3 का वैल्यू आपको हो गया क्या तो -5। और देख लीजिए -5 कॉमा ये y3 हो गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ये दिए हुए इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो x के जगह पर -5 और y के जगह पर y3। तो y3 जब रखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर -5 रखिएगा तो 9 में से 5 गया 4, यानी ये -5,4 हो जाएगा। अब देख लीजिए अब y1 भी निकल जाएगा। तो अब जो है यहाँ से एंड y1 इक्वल टू जब करिएगा काम तो 1 + -2 और +4, अब y में कितना 3, यानी y1 इक्वल टू 4 1 5 में से 2 गया 3/3 यानी 1। तो हेंस g का जो कोऑर्डिनेट हो गया आपको कितना हो गया तो g का कोऑर्डिनेट हो गया 0,1 एंड c का कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गया है -5,4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे जो है x3 का वैल्यू आया यहाँ से सेंट्रॉइड के x कोऑर्डिनेट का यूज करते हुए जैसे x3 का वैल्यू आया तो ये x3 यानी -5 और y3 हो गया, उसको उसमें रख करके y3 का वैल्यू निकाल लिए 4। इस तरह से आपको g और c दोनों का कोऑर्डिनेट निकल गया। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27। You prove that the points -2, -1, 1,0, 4, 3 and 1,2 are the vertices of a parallelogram। देखिए अभी तक जो सेशन हमने इसमें किया है कि डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट, तो डिस्टेंस फार्मूला से भी पैरेललोग्राम हमने पिछले कुछ सेशन में दिखलाया है, लेकिन बिना डिस्टेंस फार्मूला के ओनली मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करके आप कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे ए बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी हो गया। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -2 -1, यहाँ बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 0, सी का कोऑर्डिनेट हो गया क्या 4 3 और डी का कोऑर्डिनेट हो गया क्या 1 2। तो पैरेललोग्राम का सबसे अगर छोटा तरीका है कि कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसे प्रूफ करने का सबसे छोटा तरीका क्या है? तो सबसे छोटा तरीका है कि उसके डायगोनल का मिड पॉइंट सेम कर दे। यानी जो है मिड पॉइंट ऑफ AC निकालें। तो AC का मिड पॉइंट जब निकालिएगा तो -2 + 4/2 यानी 1, और फिर जो है -1 + 3/2 यानी 1, और फिर जो है मिड पॉइंट ऑफ उसी तरह से BD निकालिए, BD। तो यहाँ पर 1 + 1/2 यानी 1, 2 + 0/2 यानी 1। ये दोनों जब कोइंसाइड कर जाए तब समझ जाइए कि जो वर्टेक्स दिया हुआ है वो पैरेललोग्राम का ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गया। तो हेंस यानी जो है कहने का मतलब क्या कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु बराबर हो गया, इसलिए
ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया, हैंस ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। हाँ, यानी समानांतर चतुर्भुज हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए कि शो दैट द पॉइंट्स ए 1 0 बी 5 3 सी 2 7 एंड डी -2 4 आर द वर्टिसेज ऑफ रोम्बस। यानी अब दिखलाना है, सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु दिए गए हैं वो सम चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। तो आपने जो छोटा क्लास में सम चतुर्भुज यानी रोम्बस का जो डिफिनीशन आपने जाना है, हाँ, जो याद किया है, उसी आधार पर अब इसको जो है हम लोग प्रूफ कर देंगे रोम्बस। तो फिर यहाँ पर जो है क्या कि जैसे ए हो गया 1 0, बी हो गया आपको 5 3, सी हो गया आपको 2 7, डी हो गया आपको -2 4। तो रोम्बस दिखाना है तो फिर से एक तो जो है आप मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल सेम दिखाएंगे ही, साथ साथ अब केवल अगर साइड का लेंथ भी अगर इक्वल दिखा दे तो भी रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो भी रोम्बस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए कि जैसे जब हम चलेंगे तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो कितना, तो 1 + 2 यानी 3 बाई 2, 7 + 0 यानी 7/2, और फिर यहाँ से मिड पॉइंट ऑफ बी डी यानी बी डी का मध्य बिंदु। तो बी डी का मध्य बिंदु यानी 5 - 2 यानी 3/2, और फिर 4 + 3/2 यानी 7/2। ये दोनों सेम आया। ऐसे पैरेललोग्राम के कंसेप्ट में भी ये बतलाया है। तो हम लोग रोम्बस को भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं, रेक्टेंगल यानी आयत को भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर को भी हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं यानी वर्ग को। ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रोम्बस में अब क्या होता है कि सभी साइड्स इक्वल होंगे, बस अब साइड्स का लेंथ इक्वल करिए। ए बी इक्वल टू कितना, √1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, यानी जो है √25 का मतलब क्या, 5 यानी 5। बी सी इक्वल टू √5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर, यानी √25 का वर्गमूल कितना, 5। फिर इसी तरह से सी डी, ये भी देख लीजिए उतना ही आने वाला है, 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू जो है 5। और फिर डी ए इक्वल टू √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर यानी कि 5। तो मिड पॉइंट सेम हो गया, मिड पॉइंट दोनों का सेम हो गया, और साइड का लेंथ भी सेम हो गया। इसका मतलब है इतना ही से आप रोम्बस लिख सकते हैं। ऐसे आपने पहले से सीख रखा होगा कि अगर जो है रोम्बस दिखाना है, दूरी सूत्र का केवल यूज करना है, मध्य बिंदु का कंसेप्ट यूज नहीं करना है, तो उस केस में आप जो है डायगोनल को अनइक्वल दिखाते हैं, यानी जो विकर्ण का लंबाई है वो बराबर न होगा तो रोम्बस हो जाएगा। ये देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन को कि प्रूव दैट द पॉइंट्स 4 8 0 3 3 0 एंड 7 6 आर द वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल का यही होता है। तो यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है,
तो यहाँ पर हो गया आपको जो है 4 8 0 2, यहाँ पर सी में 3 0 7 6। ठीक, वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल हमें प्रूफ करना है। तो फिर वही काम कि आपको जब जो है रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो सबसे छोटा तरीका है रेक्टेंगल प्रूफ करने का, फिर डायगोनल ऑफ AC और डायगोनल ऑफ BD दोनों का मिड पॉइंट सेम कर दीजिए। उसके बाद फिर से डायगोनल का लेंथ ही इक्वल कर दीजिए, बस रेक्टेंगल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए यानी कहने का मतलब क्या है कि मिड पॉइंट ऑफ AC का मध्य बिंदु क्या, तो 4 + 3 यानी 7/2, 8 + 0/2 यानी 4, और फिर जो है मिड पॉइंट ऑफ BD, तो 7 + 0 यानी 2 7/2, 6 + 2 8/2 यानी 4, दोनों सेम हो गया। और फिर जो है BD डायगोनल का लेंथ निकालना है, तो 7 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर, यानी 7 × 7 = 49, आप प्लस में 4 × 4 = 16, तो रूट अंडर हो गया 9 × 6 = 15, 4 × 1 = 5, 1 × 6। फिर जो है AC का लेंथ जो है देखिए, तो यहाँ पर जो है 4 और प्लस में नहीं माइनस का होल स्क्वायर, 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर जो है कितना, तो 1 प्लस में 64 यानी रूट अंडर 65। तो डायगोनल का लेंथ और डायगोनल का मिड पॉइंट भी अगर सेम हो जाए तो रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हैं, यानी रेक्टेंगल हो सकता है, होगा। यानी हम लोग मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD, फिर जो है BD का लेंथ और AC का लेंथ दोनों सेम कर दिए, तो इससे प्रूफ हो गया कि ये आयत हो गया। यानी आयत प्रूफ करने का ये छोटा तरीका है, नहीं तो आपको जो है अपोजिट साइड सार इक्वल भी दिखाना पड़ता है, फिर डायगोनल भी इक्वल दिखाना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि डायगोनल का मिड पॉइंट और फिर जो है डायगोनल को इक्वल अगर प्रूफ कर दें तो सिद्ध हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को 30 नंबर को, कि प्रूफ डैट द पॉइंट्स 4 3 6 4 5 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर प्रूफ करना है, तो स्क्वायर प्रूफ करना है तो फिर जो है देखिए कैसे जो है स्क्वायर प्रूफ करिएगा। यानी सिद्ध करें कि दिया गया जो कोऑर्डिनेट है, जो नियामक है, वो वर्ग के शीर्ष हैं। यहाँ 4 3 6 4 5 6 और फिर 3 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए अब सभी साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए और फिर जो है डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। यानी आप जो है ऐसा प्रूफ कर देंगे कि AB = BC = CD = DA, सभी का लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से, और फिर जो है आपको जो है AC = BD, ये आपको जो है खुद से करना है। ये सभी कर दीजिएगा तो ये जो शीर्ष है वो वर्ग के शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है, इसको अपने से कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए 31 को, इफ 6 8 3 7 एंड -2 -2 be the coordinates of the 3 consecutive vertices of a parallelogram,
फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, यानी जो है चौथे शीर्ष के नियामक ज्ञात करें यदि क्रमशः 3 शीर्ष के नियामक दिए गए हैं। तो है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। ABCD 6 8 है, यहाँ पर 3 7 है, यहाँ पर -2 है, और D का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि XY है। तो जैसे देखिए AC का मिड पॉइंट, AC का अगर मिड पॉइंट हम लोग निकालें तो मान लीजिए यहाँ पर M है, तो M का कोऑर्डिनेट 6 -2 यानी 6 -2 का मतलब 4, बाई 2 यानी 2, और 8 -2 यानी 6/2 यानी 3। तो यही पॉइंट जो है BD का भी मिड पॉइंट वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब काम करिए कि x + 3/2 इक्वल टू जो है 2 एंड y + 7/2 इक्वल टू जो है 3, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो x इक्वल टू 4 - 3 यानी 1 एंड y इक्वल टू 6 - 7 यानी -1। तो हेंस D जो हो गया फोर्थ वर्टेक्स हो गया। क्या हो गया? फोर्थ वर्टेक्स।